चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। मैं बहुत मामूली सा आदमी, बिल्कुल साधारण, शायद आपसे भी ज़्यादा साधारण, आपसे भी ज़्यादा मामूली, और ज्ञान पक्ष में तो मैं उतना बेहतर नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे गुरु जी की कृपा। तो मित्रों, मैं हमेशा, मुझे जानने का बड़ा भूख रहता है, समझने की बड़ी प्यास रहती है, और ज्ञान को पहुँचाने के लिए मैं बड़ा जल्दबाजी करता हूँ। यदि मिल जाए मुझे कहीं तो खा जाऊँ और पी जाऊँ और उसको फिर हजम भी कर दूँ, लेकिन मैं बिना उसका वैज्ञानिक पहलू जाने मुझे चैन नहीं आता। मैं जब तक उसकी चीर फाड़ कर ना कर लूँ, मुझे बेचैन कर देती है। जब तक मैं उसके तह तक ना जाऊँ, मुझे यकीन करना मेरे जीवन के लिए बड़ा कष्टकर हो जाता है। मैं मान ही नहीं सकता। मैं मानने की कोशिश हो, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं जान सकता, यह भी मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी जानूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके वैज्ञानिक पक्ष को आज के संदर्भ में, अभी के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में जान लूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी लोग कुंडली के बारे में जानते हैं, ज्योतिष की गणना के बारे में जानते हैं। लोग आते हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, बड़े बड़े पंडित जी हैं, लोग जाते हैं। एक मित्र मेरे पास आया, उसने समुद्रिक शास्त्र का बहुत बड़ा गहरा अध्ययन किया था, किरो शास्त्र भी जानते थे, अंक विद्या में महारत हासिल, सब बढ़िया था। और उसकी पत्नी के आग्रह पर वो आए थे। उसकी पत्नी ने कहा, गुरुजी मैं 12 साल से हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, और उसका एकमात्र कारण है संतान का ना होना। और मैं हर बार इनको बोलती हूँ कि चलिए हम अपने विज्ञान का सहारा लेकर के अपना संतान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये हर बार ज्योतिष गणना करता है। गणना करने के बाद मुझको कुछ चीज़ें समझा दी जाती है कि मेरे शरीर में दूसरी चीज़ का छाया है, कि तंत्र मंत्र का प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव है, उनका प्रभाव है। और यद्यपि मैं लेक्चरार हूँ अपने इस में, और ये भी बहुत बड़े पंडित हैं, इनका बताया गणना पर मुझे कोई अविश्वास नहीं है। ये बहुत सटीक गणना करते हैं और बहुत बेहतरीन ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं, पर ये इतनी ज़्यादा ज्योतिष के नॉलेज में और इतने ग्रह विज्ञान में है कि लॉजिक चीज़ को ये ना समझने को तैयार है, ना मुझको है। और अब हमारा उम्र तो अब चला गया, अब शायद संतान सुख उत्पत्ति ना हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी बची खुची जीवन है उसमें हमारा कम से कम वैचारिक विरोध ना रहे, दोनों के बीच में एक सामंजस्य हो जाए। या सचमुच क्या मुझे भूत प्रेत है, क्या मेरे जीवन में वास्तव में टोना तंत्र का बड़ा प्रभाव है? क्योंकि हमने इसके बाबत कई लोगों से मिले, लेकिन ये चूँकि भाई एक पंडित है, स्वयं कुंडली के जानकार हैं, तो ये ऐसे किसी भी लोगों के पास जाने से इनकार करता है, क्योंकि इनके स्वाभिमान को ठेस पहुँच सकता है, और हो सकता है कि इनकी ईगो को हर्ट होता हो। तो आपके पास हम लोग आए हैं सिर्फ इस पंडित जी से एक संवाद करने के लिए। तो मैं बोला, देखिए पंडित जी को मैंने कहा, हाँ प्रणाम पंडित जी, आप बिल्कुल आए हैं, मैं आपसे ज़्यादा जानकार कतई नहीं हूँ, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, आपकी विद्वता पर मुझे कोई संदेह नहीं, आपने बड़ी बड़ी शास्त्रों का अध्ययन किया, इस पर भी कोई संदेह नहीं, पर मुझको एक चीज़ बता दीजिए, जिस ज़माने में सामुद्रिक शास्त्र बना वो आज से कितने साल पुराने, जिस ज़माने में किरो का विज्ञान आया कितने आज से पुराने, सारे चीज़ बहुत पुराने हैं। तो उस पुराने संदर्भ में यदि आप गणना करोगे तो आज के संदर्भ में वो सटीक नहीं बैठेगा। गणना उसका सही है, लेकिन आप जब उसका फलादेश निकालें तो वर्तमान पर विश्व निकाले, आज का विज्ञान देख लीजिए, आज का प्रदूषण देख लीजिए, आज का वैचारिक प्रदूषण, आज का खान पान का प्रदूषण, आज का संस्कृति का प्रदूषण, आज का नैतिक प्रदूषण, आजकल का आचरण प्रदूषण, सारे चीज़ देख लीजिए, खुद देख लीजिए। आप पैसा लेकर के भागवत कहते हो,
आप बड़ी बड़ी दक्षिणा लेकर के आप ज्योतिष का काम करते हो। जिसने इस ज्योतिष विद्या का आविष्कार किया था, आप जानते हो, वो जीवन में कभी एक धेला नहीं लेते थे किसी से। वो सिर्फ जन कल्याण के लिए करते थे, राज्य को बेहतरी करने के लिए उन्होंने आविष्कार किया था। एक एक व्यक्ति अपने आप को महानता में ले जा सके, साधना में सफल हो, एक एक व्यक्ति साधक बने, एक एक व्यक्ति महान बने, एक एक व्यक्ति तपस्वी बने, एक एक व्यक्ति यशस्वी बने। इस उद्देश्य से इस गणित की परिकल्पना हुआ और हमारे उस भास्कर जी ने इसको निर्मित किया। पर आप तो पेट चलाते हो, तो आप तो स्वयं अपने आप में धोखा दे रहे हो मित्र कि ये ज्योतिष इतना महान है। ज्योतिष तो महान है, पर धंधा चलाने वालों को क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? भगवान का नाम भी लेते हो तो पैसा के लिए लेते हो, तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होगा? आप गणित भी देखते हो तो सिर्फ पैसे के लिए देखते हो, तो फिर पैसा भी तो आपके जीवन में हावी हो गया। प्रदूषण से आप भी हावी हो गए, आपका चित्त मैला हो गया, आपके चित्त में धन आ गया, आपके चित्त में लोगों को बेवकूफ़ बनाना आ गया, आपके चित्त में व्यापार व्यवसाय घुस गया। तो शुद्धतम गणित आप कैसे समझोगे? भाई जल शुद्ध है तब तक शुद्ध है। गंगा जल में जब तक कोई चीज़ मिलावट नहीं है वो गंगा जल पवित्र है। लेकिन आप तो गंगा जल में मित्रों दुनिया भर की कल कारखाना का, गंदगी का, नाली का, गोबर को, कीड़े को, गंदगी को भरते 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 इतनी भर दिया कि उस अब गंगा जल में समझ नहीं आता कि गंगा जल कहाँ पर है और ये नाली का बदबू कहाँ पर है, कितने में है। वैसे ही आपने इस ज्ञान गंगा को इतने ज़्यादा मैले कुचले कर दिए मित्र कि इसमें समझ नहीं आता कि आपका बुद्धि कहाँ पर है और आपका बिजनेस कहाँ पर है। इसलिए कृपा करके इसको नए सिरे से समझिए, नए सिरे से समझ लीजिए। अब नए सिरे से समझ लीजिए और आपका प्रॉब्लम बिल्कुल छोटा सा है। आपकी कुंडली बताता है कि आप बड़े हठी हो, जिद्दी हो, सूर्य आपके लग्न में है, लेकिन आपके जो बुद्धि के घर में तो चंद्रमा बैठा है। मतलब आप 15 दिन तक बेहतरीन काम करोगे और प्रतिदिन फिर कलाएं आपके घटते घटते 15वें दिन में आप अमावस्या में आ जाते हो। मतलब एक प्रकार की बेवकूफ़ी करने लगते हो, मूर्खता करने लगते हो, धूर्तता करने लगते हो। कि उस समय यदि आप रोक लो, जब आपका शरण काल हो, अपने सूर्य को बढ़ा लीजिए। चंद्रमा की कलाएं जब आपके ऊपर हावी हो तो आप अपने सूर्य की नाड़ी को बढ़ा लीजिए। जैसे ही आपका सूर्य की नाड़ी बढ़ेगा, चंद्रमा की कलाओं का जो दुष्प्रभाव है कम हो जाएगा। इतने ही तो आपको करना है मित्र। फिर आपके जीवन में सामंजस्य भी होगा, सुखी भी होगा, संतान भी होगा, सारा चीज़ होगा। बहुत छोटी सी बात है, आपकी कुंडली में है, देख लीजिए, लिखा हुआ है। उसने अपनी कुंडली देखा, देखने के बाद कहा हाँ ये तो है, चंद्रमा तो मेरे बुद्धि के घर में है और मेरे बुद्धि के घर में सूर्य भी है। तो जब दोनों साथ साथ है तो दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता है मित्र। दिन में सूर्य चमकता है, रात में चंद्रमा, लेकिन सूर्य के प्रभाव से ही चंद्रमा चमकते हैं। तो आप अपने मन को अपने शरीर से संचालित करोगे तो फिर आपका जो शरीर बुद्धि यानी पृथ्वी तत्व भारी होगा और आप में फिर वो गुण उत्पन्न होगा कि फिर बुद्धि का तत्व आपका कमजोर पड़ जाएगा। तो आप अपने बुद्धि तत्व को बढ़ा लीजिए मित्र। इस तरह से जब बात हुआ तो उसने पूछा कि कुंडली से नाड़ी का क्या प्रभाव। मतलब हाँ, कुंडली में कुल पूरे 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों को संचालित करने वाली हमारे 3 नाड़ियाँ होती हैं। पहला नाड़ी है सूर्य नाड़ी से हमारा स्वामी, हमारा मस्तिष्क और हमारे माता पिता और हमारे पत्नी के घर, मतलब वैवाहिक घर, पति पत्नी के घर, ये कंट्रोल करते हैं हमारे शून्य नाड़ी। और उसके बाद हमारे दोस्ती और हमारा अन्य कर्म को प्रभावित करता है हमारा चंद्र नाड़ी। व्यापार व्यवसाय को प्रभावित करता है हमारा चंद्र नाड़ी। और फिर उसके बाद हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है हमारा सुषुम्ना नाड़ी। और ये तीनों नाड़ियाँ हमारे जीवन में 24 घंटे रहती हैं, हम इसके बगैर रह नहीं सकते मित्र। हमारे ईश्वर ने बड़ी इसको प्रकृति में फिट कर दिया है। हमारे 2 नाक की छिद्र दे दिया है, एक गर्म नाक और एक ठंडी नाक के लिए। और जब दोनों को मिला देते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी बन जाता है। सुषुम्ना नाड़ी मतलब बोन मेरो से निकलने वाली हमारी गुणधर्म। और जब हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी का मतलब होता है कि हमारे नाभिक चक्र से निकलने वाले हमारे तत्व। और जब हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं तो हमारे हृदय क्षेत्र से आने वाली तत्व। ये तीनों हमारे जीवन को, हमारी कुंडली को प्रभावित करते हैं। और कुंडली में ये जितने भी ग्रह बताए गए हैं वो एक सांकेतिक है, वो उनके तत्वों की ओर इशारा करते हैं, उनके गुण धर्म की ओर इशारा करते हैं कि उनका गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है। वह स्वभाव आपके समय में, उस समय में, उस जगह पर प्रभावित होगा।
इसको समझ लीजिए और समझ करके अपनी नाड़ी को बैलेंस कर लीजिए, जिससे उस स्वभाव को या तो आप उपयोग कर सकते हो या उस स्वभाव के दुरुपयोग से बच सकते हो। मसलन आज सोमवार का दिन है, और सोमवार का दिन है मतलब आज चंद्र नाड़ियों के लिए प्रधान होगा। अब मान लीजिए मेरी कुंडली में, मेरा मन में चंद्र नाड़ी है, तो मैं आज दिन भर चंचला बना रहूँगा, और चंचला बना मस्तिष्क कोई निर्णय सही नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आज अपना सूर्य नाड़ी का मैं 1 घंटा यदि प्राणायाम कर लूँ, और आज जिंदगी, आज मैं जो भी निर्णय करूँगा फिर वो सटीक बैठेगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे मन पर बुद्धि हावी हो गया है, और बुद्धि मतलब तर्क शक्ति, विश्लेषण की शक्ति, जिससे मेरा आज लिया गया हर निर्णय अच्छा साबित होगा। क्योंकि आज यदि दिन सोमवार है, तो दिन सोमवार है मतलब आज का दिन पूरी तरह से आज का शीतल प्रधान होगा, पूरी ग्रह शीतल प्रधान में होगा। पृथ्वी का पूरा पृथ्वी आज शीतलता से भरा होगा, आज पृथ्वी तत्व हावी होगा, आज इसके भीतर में मन चलायमान होगा, आज चंचला होगा आज का लाइफ, आज हवाएं चंचला होगी, दिलो दिमाग चंचला होगा। तो कुंडली में आप उसका वैज्ञानिक पक्ष को समझ लीजिए मित्र। और जिस क्षण हम यह वैज्ञानिक पक्ष समझते हैं अपनी कुंडली का, वो हमारी सफलता में बड़े कारगर हो जाता है। मेरा कौन सा बिजनेस है, उस बिजनेस में कौन सा नाड़ी प्रभावित करता है, बस ये आपको विज्ञान समझना है और आपके जीवन में फॉलो करना है। जैसे आपने विज्ञान समझा, जीवन में फॉलो किया, वैसे ही आपकी नाड़ी संतुलित हुआ कि आपकी कुंडली शानदार आपके लिए बताने लगेंगे। क्योंकि ये कुंडली मात्र एक आपका मशीन है जो बताता है कि आपके जीवन का गणित क्या चल रहा है। जैसे जैसे आपकी गणित बदलेगा, वैसे वैसे कुंडली का फलादेश बदलेगा। जैसे जैसे आपकी सोच बदलेगा, वैसे वैसे कुंडली का भी फलादेश बदलता जाएगा। जैसे जैसे आपकी बुद्धित्व में बदलाव होगा, वैसे वैसे भी कुंडली का आपका प्रभाव क्षेत्र बदलता जाता है मित्र। इसलिए जीवन में आपके विचार, आपका जीवन शैली और आपकी आदतें, ये 3 चीज़ें हैं। आप समझ जाइए, आपकी इस जीवन शैली, आपका सुषुम्ना नाड़ी, आपकी आदतें, आपकी शीतल नाड़ी और आपका विचार, आपका सूर्य नाड़ी, ये तीनों यदि बैलेंस हो जाए, तीनों एक जगह में आ जाए, तो आपका कुंडली शानदार, फिर सफलता ही सफलता। फिर किसी दिन मिलेंगे किसी बात को लेकर के, तब तक गुरु जी को इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।